बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक भिखारी लोगों से भीख मांग कर गुजारा करता था। उसको भीख मांगते हुए काफी अरसा हो चुका था। ये भीख मांगते हुए काफी दूर निकल जाता था, पर उसको इतनी भीख नहीं मिल पाती थी कि उसका 2 वक्त का भी गुजारा हो पाए। एक दिन ये बैठा हुआ सोच रहा था कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसके अंदर सुकून भी ना हो। कभी किसी से भीख मांगनी पड़ती है तो कभी किसी से, और लोग बातें भी अलग से सुनाते हैं। एक दिन ये भीख मांगता हुआ एक ऐसी जगह पर आ निकला जहां पर उसने देखा कि एक सूफी बंदा बैठा हुआ है। उसने आकर सूफी बंदे से कहा कि आप तो काफी मजे से बैठे हैं, हमारी जिंदगी तो यहाँ पर मुश्किलों से भरी पड़ी है। सूफी बंदा इबादत में मशगूल था। उसने आँख खोली तो सामने देखा कि एक भिखारी खड़ा है। उसने भिखारी से कहा कि आओ मेरे साथ बैठ जाओ। भिखारी आकर उसके साथ बैठ गया। सूफी बुजुर्ग ने भिखारी से कहा, तुम्हारे हुलिये से पता चलता है कि तुम एक भिखारी हो। भिखारी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं बचपन से ही भीख मांग रहा हूँ। सूफी बुजुर्ग ने कहा कि भीख मांगना ठीक बात नहीं है। दूसरों के आगे जो बंदा हाथ फैलाता है वो सारी जिंदगी हाथ फैलाता ही रहता है, उसकी जरूरत कभी पूरी नहीं होती। तुम्हें चाहिए कि तुम मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालो, ना कि भीख मांग कर। भिखारी सूफी से कहने लगा कि जनाब, वो दिन चले गए जब हम मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। अब तो मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे कोई अच्छा सा काम मिल जाए। कम से कम मुझे बादशाह के महल के अंदर ही जगह मिल जाए। वैसे भी अब 2 दिन की जिंदगी बाकी रह गई है। ख्वाहिश है कि यही सुकून से गुजर जाए, बस काफी है मेरे लिए। सूफी ने भिखारी से कहा, इस दुनिया की लज्जत तो फानी है, असल हकीकी दुनिया तो हमारे मरने के बाद शुरू होती है। तुम्हें चाहिए कि तुम आखिरत की तैयारी करो। भिखारी कहने लगा कि बादशाह के महल के अंदर जगह ही मिल जाए, वहां पर मैं इबादत भी करता रहूंगा और साथ ही लोगों की खिदमत भी। आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। सूफी बुजुर्ग ने उसी वक्त हाथ उठाए और कहा कि जा, तुझे कुछ दिनों में बादशाह के महल के अंदर जगह मिल जाएगी और तुम बादशाह के खास बंदों में गिने जाओगे। भिखारी ने कहा कि अगर मैं बादशाह के महल के अंदर नहीं पहुंच पाया तो मैं समझूंगा कि आप झूठे थे। सूफी बुजुर्ग ने जवाब दिया कि दरवेश लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती। जाओ, तुम बादशाह के महल के अंदर कुछ ही दिनों में पहुंच जाओगे और तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। भिखारी ने कहा कि अगर मेरी मुराद पूरी नहीं हुई तो मैं आपके पास कभी वापस नहीं आऊंगा और मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरा दिल बहलाने के लिए बस कह दिया था। अगर मेरी मुराद पूरी हो गई तो मैं आपके पास एक न एक दिन जरूर आऊंगा। भिखारी वहां से उठा और भीख मांगने के लिए भटकने लगा। ये सारा दिन भीख मांग मांग कर थक चुका था। फिर एक जंगल के अंदर आकर सो गया। रात का पिछला पहर हो चुका था। तभी अचानक उसे आवाजें सुनाई थी। जैसे ही उसने आंख खोली तो उसके पीछे कुछ ही दूर पर 2 बंदे खुदाई कर रहे थे और साथ ये कह रहे थे कि इससे अच्छी जगह हमें खजाना छुपाने के लिए और मिल ही नहीं सकती। भिखारी उनकी ये बातें छुप कर सुनता रहा। अब भिखारी उन दोनों की शक्लें भी अच्छी तरह से पहचान चुका था, पर ये नहीं जानता था कि आखिर ये लोग हैं कौन। उसने गौर से देखा तो उन दोनों बंदों के पास 2 खजाने से भरे हुए संदूक थे, जो ये खुदाई करके जमीन के अंदर छुपा रहे थे। ये पूरी तरह से संदूक छुपाकर वहां से चले गए। कुछ देर तक भिखारी देखता रहा कि क्या पता ये वापस आ जाए, पर वो वापस नहीं आए। भिखारी ने जाकर वहां पर खुदाई करना शुरू कर दी। कुछ देर तक खुदाई करने के बाद वहां से 2 सोने के भरे हुए संदूक निकल आए। भिखारी ने सोचा कि इन दोनों ने खजाना इस आम बंदे का नहीं लूटा होगा। उसने इन दोनों संदूकों को वहां से निकाल कर एक दूसरी जगह ले आया और यहाँ आकर उसने संदूक छुपा दिए। अब उसे ये भी मालूम था कि ये बंदे दोबारा अपना खजाना लेने के लिए जरूर वापस आएंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद
ये जंगल में अपनी जगह पर सो रहा था, तभी वहां पर रात को वही दोनों बंदे अपना खजाना लेने के लिए आ गए। जैसे उन्होंने खुदाई की तो वहां से खजाने के संदूक गायब थे। अब पहला साथी दूसरे साथी से कहने लगा कि तुम्हारे और मेरे अलावा तो इस खजाने के बारे में कोई जानता ही नहीं था। या तो तुमने निकाला है या तो मैंने। पहले साथी ने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने खजाना नहीं निकाला है। दूसरे ने कहा कि मैं भी अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ कि ये खजाना मैंने भी नहीं निकाला। अब ये दोनों काफी कश्मकश में मशगूल थे और ये सारी बातें भिखारी आसानी के साथ सुन रहा था। पहला साथी कहने लगा कि जैसे बादशाह को पता चलेगा कि उसके महल से खजाना चोरी हो गया है, वो पूरे मुल्क के अंदर खजाना लाजमी ढूंढेगा और पता लगाएगा कि किसने चोरी किया है। तुम्हारी और मेरी मौत तो पक्की है। सोचो सोचो हम अब क्या करें। ये दोनों माथा पकड़ कर बैठ गए और एक दूसरे को कोसने लगे कि हमें चाहिए था कि यहाँ पर खजाना न छुपाते। कुछ ही देर बाद ये वहां से वापस चले गए। अब भिखारी को ये बात तो पता चल चुकी थी कि खजाना बादशाह का है और इन लोगों ने उसको चोरी करके यहाँ पर दफन कर दिया था। और अब ये उन दोनों बंदों को भी खूब अच्छी तरह से पहचान चुका था, पर यह मालूम नहीं था कि ये बंदे आखिर हैं कौन। जैसे ही सुबह हुई, भिखारी सीधा बादशाह के महल के बाहर चला आया। यहाँ आकर उसने दरबान से कहा कि मुझे बादशाह से मिलना है। दरबान ने आकर बादशाह से कहा कि कोई भिखारी आपसे मिलना चाहता है। बादशाह काफी नेक और खुश अखलाक बंदा था। उसने कहा कि उसे मेरे पास आने दो, क्या पता किसी गर्ज से आया हो। भिखारी कुछ देर में बादशाह के सामने मौजूद था। बादशाह ने भिखारी से कहा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। भिखारी ने कहा कि मैं एक रात जंगल के अंदर सो रहा था। वहां पर दो बंदों ने आकर खजाने के भरे हुए 2 संदूक छुपा दिए और वहां से चले गए। मैंने वहां से वो संदूक निकाल लिए हैं और ये मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। जैसे ही बादशाह ने देखा तो वो खजाना उसके महल का ही था। बादशाह ने कहा कि मुझे तो मालूम भी नहीं है कि मेरे महल से खजाना चोरी हो चुका है। ये तो मुझे दूसरे मुल्क के बादशाह ने अपने पास अमानत रखने के लिए दिया था। अगर तुम ये खजाना ना लाते तो मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। क्या तुम उन बंदों को पहचान लोगे जिन्होंने ये खजाना आकर छुपाया था? भिखारी ने कहा कि जी बादशाह सलामत, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उन्हें इसी वक्त पहचान लूंगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि पूरे महल के खादिम, मुशीर और वजीरों को यहाँ पर इकट्ठे किए जाए। कुछ ही देर में वहां पर सारे के सारे लोग जमा हो गए। बादशाह ने भिखारी से कहा कि पहचानो इनमें से वो 2 बंदे कौन थे। भिखारी ने उनको गौर से देखना शुरू कर दिया। अब सब लोग खौफ के मारे कांप रहे थे कि कहीं हमारे ऊपर कोई क़यामत न टूट जाए। उसी दौरान भिखारी ने उन 2 बंदों को पहचान लिया और हाथ से इशारा करके कहा कि बादशाह सलामत, ये 2 बंदे थे। ये बादशाह के खास बंदे थे जो खजाने की देखभाल किया करते थे। बादशाह ने उन दोनों को बुलाकर कहा कि क्या आपने चोरी की थी? ये दोनों कहने लगे कि बादशाह सलामत, अब सच तो सामने आ चुका है। हाँ, हमने ही चोरी की थी। बिला शक हम भटक गए थे, आप हमें माफ फरमा दें। बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि उन दोनों को उम्र भर के लिए कैद खाने में डाल दिया जाए और भिखारी को इनाम के तौर पर सोने और जेवरात से लाद दिया जाए। और भिखारी से कहा, क्या तुम मेरे मुशीर बनना चाहोगे? भिखारी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं सारी जिंदगी भीख मांगता रहा और इसी दिन का इंतजार करता रहा कि कम से कम बाकी जिंदगी मेरी अच्छी तरह से गुजर जाए, और आज मुझे मेरे रब ने अच्छाई का सिला दे दिया है। बिला शक मैं आपका मुशीर बनना पसंद करूंगा। फिर बादशाह ने भिखारी को अपना मुशीर बना लिया। कहते हैं कि अल्लाह वालों की दुआओं में बड़ा असर होता है। अल्लाह ताला उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं फरमाता, और अगर वो अल्लाह ताला पर कोई कसम डाल दे तो अल्लाह ताला उनकी कसम की लाज रखता है। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी,
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو دوستوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔